हेलो टू ईयर स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आइए आपका एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस पर। जैसा कि पता होगा आपको हमारी क्या चल रही है, हमारी मैथ चल रही है। यहाँ पर किस क्लास की है? आपकी 12th क्लास की मैथ। बट इसके साथ साथ आज आपको क्या कराया जाएगा, एक नया चैप्टर। क्या होगा आज से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है आव्यू, जिसे हम इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये आपका आज का क्लास में सेशन रहेगा। आज से आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, सभी जुड़ जाएंगे हमारे साथ। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही उसके साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी कोई भी लेटेस्ट क्लास आपसे रहे ना। साथ ही वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लास्ट में आप कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। आज का न्यू चैप्टर करते हैं स्टार्ट। चलिए आज का चैप्टर करते हैं स्टार्ट। चैप्टर का नाम है, क्या है चैप्टर का नाम? आव्यू, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो ये आपके सामने आव्यू, ये आव्यू की क्या है? परिभाषा है। क्या है? डेफिनेशन है। वैसे डेफिनेशन पूछनी जाती है एग्जाम में, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि आव्यू क्या होता है। इसलिए मैंने आपको सब कुछ क्लियर कराते हुए चल रहा हूँ। आपको बस जुड़े रहना है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस पर। तो चलिए, इसमें लिखा है कि m इंटू एन संख्याओं की आयताकार सारणी जिसमें n पंक्ति आव्यू n स्तंभ को m इंटू एन कोटि का आव्यू कहते हैं। मतलब कि आपका जो वो होता है कि m इंटू एन के स्थान पे आप कुछ भी लगा सकते हो। मतलब कि यदि आव्यू कब कहलाएगा, वो जब कहलाएगा जब उसमें क्या होगा, हमारा क्या होगा, अगर उसमें m भी होगा और n भी होगा तब वो आव्यू कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर उसमें m ही m है तो वो आव्यू नहीं कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर? अगर m और n दोनों उसमें होंगे तब वो आव्यू कहलाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे कि m क्या होता है और n क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? अब आइए आगे आपका इसे मतलब कि आव्यू को इसे हम किससे डिनोट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं, या फिर आपका जो ये वाला ब्रैकेट होता है हम इसमें से रखते हैं, इस वाले ब्रैकेट में। ठीक है, ये ब्रैकेट बहुत ही आवश्यक है क्योंकि इससे अगला जो चैप्टर है ना, डिटरमाइन सारणी, उसमें हम उसे किससे प्रदर्शित करते हैं? उसे इससे प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए इनमें कंफ्यूज ना हो इसलिए बता रहा हूँ कि मैट्रिक्स जब भी आएगा वो किस ब्रैकेट में आएगा? इस ब्रैकेट में आएगा। और जब सारणी आएगी, नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपका, वो इसमें आएगा। बट हमें इससे कोई मतलब नहीं है, अभी हम देखेंगे बस किसको? आपके मैट्रिक्स को। तो मैट्रिक्स किस में आएगा? इसमें आएगा। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? बताइए सभी को क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए आगे देखते हैं कि इसे हम ए से या इस ब्रैकेट से या ऐसे डिनोट करते हैं। इसका मतलब है कि आपका ए, यहाँ पे कोई भी आपका अवयव होगा, और ये आई है, ये आपकी रो है और ये आपका कॉलम है। ये भी मैं आगे बताऊंगा थोड़ा सा कि आई और जे किसको बोलते हैं। ठीक है, तो इससे प्रदर्शित करते हैं। अब आपका है एग्जाम्पल। क्या है आपका? एग्जाम्पल है आपका ए 3x4 का एक आव्यू है। अब आव्यू में पता क्या है, ये आपके क्या है, ये सारे ये जो आपकी ये क्या है पता है? ये आपके एलिमेंट है। क्या है? आपके एलिमेंट्स हैं। मतलब कि इनको बोलते हैं हम अवयव हिंदी में। ये जो आपके मैट्रिक्स के, या फिर कह सकते हैं आप आव्यू के जो अंदर होते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे? वो कहलाते हैं एलिमेंट्स, अवयव। क्या कहलाते हैं? अवयव। ठीक है, यहाँ तक सभी के लिए? अब आपको बता दूँ मैं आई जे, और ये जो भी मैं m इंटू एन बता रहा था, ये होता है आर। आर क्यों कहते हैं हम इसे? आर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये होता है रो। अगर आपका ऐसे तो वो होगी रो, अगर ऐसे तो वो होगा कॉलम।
ठीक है। अब ये आपका R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ठीक है। ये C2, ये C3 और ये C4 हो गया। तो अब आपको पता है यहाँ पे हमने 3×4 क्यों लिखा, पता है? ये इसलिए लिखा, जो आपकी रो है वो 3 है और कॉलम है वो आपके कितने 4 है, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? मैंने ये पहले से इसलिए लिखा है, अगर मैं आपके साथ साथ लिखूँगा तो काफ़ी टाइम चला जाएगा हमारा, बट मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा जो जो मैंने इसमें लिखा है, ठीक है। तो अब यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। इससे आगे आपका आव्यू को कोटि, मतलब कि आव्यू की कोटि है ये, आव्यू की कोटि मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर किसे कहते हैं? हम कोटि को बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आव्यू की कोटि। अब आपको बता दो आव्यू की कोटि के पता है किसे कहते हैं? ऐसे कहते हैं, ऐसे। अब इसे कैसे कैसे लिख सकते हैं? इसे लिखने के 3 तरीके होते हैं हमारे पास। R×C करके, मैंने आपको R के अभाव बताया था, यहाँ R1 R2 R3 C1 C2 C3 C4, या फिर आप IJ के फॉर्म में लिख सकते हो, या फिर M×N के फॉर्म में लिख सकते हो। कहने का मतलब है ये आपका, ये भी रो है, ये भी रो है, ये कॉलम है, ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है, ठीक है। बट आप उसे कैसे भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या आया हमारा? आया क्या? ये चीज़ आई कि अगर हम जब कोटि बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? पहले रो गिनेंगे कितनी है उस आव्यूह में, क्या गिनेंगे हम? पहले रो गिनेंगे, वो रो कितनी है हमारे पास, फिर हम क्या करेंगे? इनटू में कॉलम लिख देंगे। हमारे पास जितने कॉलम होंगे हम उन्हें लिख देंगे वहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा कोटि बन जाएगा, रो इंटू कॉलम। इसे हम क्या कह सकते हैं? रो इंटू कॉलम, ठीक है। सभी को यहाँ तक क्लियर है? ये आपका रो है, ये कॉलम। जब भी हमसे कोटि वो पूछेगा तो हम आव्यूह के किसे देखेंगे? आव्यूह की रो, पहले रो लिखेंगे कितनी रो है उसमें, फिर कोटि लिखेंगे। तो ये सभी को क्लियर हो गया होगा यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि इसे हम रो इंटू कॉलम लिख सकते हैं, या फिर I×J लिख सकते हैं, या फिर M×N लिख सकते हैं। अब आपने और मतलब करे होंगे बहुत से सवाल जिसमें हम उसी संख्या को y मान लेते हैं, या फिर उसी संख्या को x मान लेते हैं। ऐसे ही इन्हें लिखने के कई तरीके होते हैं। कोई R×C लिखता है, बट R×C क्यों ज़्यादा लिखते हैं हम? क्योंकि हमें लगता है कि रो और कॉलम, तो I और J में हम थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, बट हमें पता है कि हमें क्या क्या गिनना होता है? रो इंटू कॉलम गिनना होता है। तो हम रो को R से डिनोट कर देते हैं और कॉलम को C से डिनोट कर देते हैं, तो हमें ये याद रहता है। तो इसी प्रकार करेंगे आगे। अब आगे आपका क्या है? आव्यूह में अवयवियों की संख्या। तो ये आपका क्या? आव्यूह में अवयवियों की संख्या बोल रहा है। आव्यूह में अवयवियों की संख्या मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स। किसी भी आव्यूह में अवयवियों की संख्या कैसे निकालेंगे हम? तो आव्यूह की संख्या निकालने का सूत्र होता है, अभी तक हमने जब कोटि निकाली थी तो कोटि में क्या किया था हमने? R×C किया था, बट ऐसा नहीं करना है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि कहीं आप जब आपको कोटि पूछा जाएगा तो आपको क्या लिखना? R×C, मतलब कि रो इंटू कॉलम। बट अगर वो क्या पूछ ले हमसे? एलिमेंट पूछे, तब क्या करना? हमें रो इंटू कॉलम का गुणा कर देंगे, तो उसमें हमारे जितने भी एलिमेंट हैं उनके हमें पता पड़ जाएगा। लेकिन अगर उसने कोटि पूछा है, बार बार बता रहा हूँ मैं, कोटि पूछने पे बस हम सिंबल लगाते हैं, ना कि गुणा करते हैं। अब यहाँ पे उसने कोटि लिखी थी कि रो इंटू कॉलम, हम कोटि लिखी थी। अगर यहीं हम एलिमेंट पूछेगा वो, तो हम क्या करेंगे? R×C का गुणा करके जो भी आएगा वो क्या कहलाएगा? हमारा एलिमेंट्स कहलाएगा, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? यहाँ तक सभी को क्लियर है कि नहीं है? मैं बार बार बता रहा हूँ कि, और ये जो आपके होते हैं ये अवयव होते हैं, मतलब कि एलिमेंट, इनकी हमें पता कैसे लग जाएगी? जैसे इसमें कितने एलिमेंट है? 3×4 का गुणा करेंगे तो हम कितना आएगा? 12 आएगा। तो हम यहाँ पे गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो हमें पता पड़ गया। अगर वो अवयव पूछे तब इनका गुणा करना है, अगर वो कोटि पूछे तो हमें बतानी है कि 3×4 की कोटि है, मतलब कि 3 रो है 4 कॉलम है, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है? तो ये आपका क्या निकलता है? यहाँ ऐसे एलिमेंट से निकल रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके लिए एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। एग्जांपल में मतलब आपका A B C 1 2 3
अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को नहीं। बट अभी मैंने आपको बताया था कि किसको क्या बोलते हैं, तो मैं बता रहा हूँ फिर से, इसको क्या बोलते हैं, रो। अब ये हमारे पास अगर एक ही होती तो हम आर लिख लेते, पर हमारे पास कई है, तो एक R1 दे दिया नाम, R2 दे दिया, R3 दे दिया। तो मैंने बताया था उसने क्या पूछा हमसे, कोटि पूछी है, तो कोटि के लिए हम क्या लिखते हैं, रो इंटू कॉलम लिखते हैं। तो पहले रो लिखेंगे, पंक्ति लिखेंगे, रो को क्या बोलते हैं, पंक्ति। तो पंक्ति लिखेंगे कितनी है, 3 पंक्ति। बट अब कॉलम देखेंगे तो हम, ये क्या हो जाएगा हमारा, C1 C2 C3। तो ये क्या हुआ, कॉलम भी क्या हो गया हमारे 3, तो इंटू 3, ठीक है। ये आ गई क्या हमारी कोटि, ये आ गई हमारा ऑर्डर कोटि आ गई। बट अभी हमारे वहाँ पे, चलो मान लो यहाँ पे दिया नहीं है, पर मैं पूछ लेता हूँ, सेकंड ऑप्शन वो आपसे पूछ ले, अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या, तो आपको क्या करना है कि जो कोटि निकली है ना उसका मल्टीप्लाई कर दो। क्या है कोटि, 3/3 है, तो इक्वल 9। तो आप गिन लो, आप क्या आएगा, अवयवों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 आई है ना। तो ऐसे, बट अगर वो कोटि पूछेगा तब मल्टीप्लाई नहीं करना, बार बार इसी चीज़ को याद रखना। आपको क्या करना, अगर कोटि पूछेगा तो हमें बस रो इंटू कॉलम लगाना है, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर। अब आपका आता है पंक्ति। अब आपको स्पेशल पंक्ति समझाई जाएगी कैसे, जैसे कि आपको मैंने बताया था, अगर ऐसे हॉरिजेंटल लाइन को क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल लाइन को बोलते हैं रो, क्या बोलते हैं, रो, जिसे हम कहते हैं पंक्ति हिंदी में, ठीक है। अब आपके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये आपको मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, बट इसे बाद में, तो आपको बता दिया ये वाली जो लाइन होगी हॉरिजेंटल लाइन, इसे क्या बोलते हैं, हम रो बोलते हैं। और रो को किससे डिनोट करते हैं, आर से। अगर हमारे पास कई हैं तो हम लिख सकते हैं उसे R1 R2 R3, जैसा भी हम लिख सकते हैं उसे। अब ऐसे हम इसे, मतलब ये आपको पता पड़ गया। अब कैसे, अब आता है दूसरा स्टेप, क्या आता है, कॉलम। कॉलम को इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब कि कॉलम इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में आपका क्या बोलते हो उसे, स्तंभ, या फिर आप बोल सकते हो जैसे कि खंबा, कुछ भी बोल सकते हो आप, जो भी बोलना आपको, खंबा, लट्ठा वगैरह वगैरह, जो भी है आपको गाँव की भाषा में। बट इसे क्या बोलते हैं हम, स्तंभ। आपने सुना होगा 84 खंबे का वो महल है, जो उसमें आज तक किसी पे भी 84 खंबे गिने नहीं गए हैं, जो भी है, तो वही वाले खंबे हैं ये। अब आपको पता है खंबा कैसे होता है, ऐसा खड़ा होता है ना सीधा, या तो ऐसा होगा, ठीक है, या फिर ऐसा होगा। हम रो को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये भी तो हॉरिजेंटल ही है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है, पर हॉरिजेंटल होना, ऐसे ये क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये परपेंडिकुलर है, या ऊपर हो या नीचे है, तो लट्टा इस पेन, ये पेन है हमारा, तो हम इसे न्यू लिख दें, ऐसे खड़ा कर दें, या फिर आपका ऐसा खड़ा कर दें, किसी को कोई दिक्कत है रहेगा तो यही। अब इसे ऐसे लिख दूँ, ये ऐसे आपका, तो क्या है आपका, ये क्या होगा, रो होगी। अगर ऐसे कर दो इसे ही, तो भी क्या होगी, रो ही तो होगी। ऐसे इसे न्यू कर दूंगा तो क्या होगा, ये स्तंभ, और इसे न्यू घुमा दूंगा तब भी ये क्या होगा, स्तंभ, ठीक है। तो ये आपका क्या होगी, स्तंभ और पंक्ति। अब आपको ये एग्जाम्पल क्यों लिखा था मैं इसमें समझाने के लिए, तो इससे समझाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम इसे क्या बोलते हैं, R1 रो बोलते हैं, इसे हम R2, ये R3, ये R4 ये अब आपका क्या होगा, C1 C2, ठीक है, C3। यहाँ तक सभी क्लियर। अब इसमें क्या होगा, अगर आपसे हम वो क्या पूछ ले, कोटि पूछ ले, क्या करें, वो आपसे कोटि पूछ ले, तो आप क्या करोगे, मैंने आपको बताया रो गिनेंगे हम। कोटि जब भी लिखवाएगा वो आपसे, तो आपको क्या करना है, रो इंटू कॉलम करना है। पहले आपको पंक्ति लिखनी है, बाद में आपको स्तंभ लिखने। तो पंक्ति कितनी है, 1 2 3 4, 4 लिख दिया हमने। अब स्तंभ कितने, 1 2 3, तो रो इंटू कॉलम, ठीक है। अब वो अभी यहाँ से अवयवों की संख्या पूछ ले, तो क्या आएगा आपका, ये 4 3 12,
तो ये आपका क्या होंगे, ये आपके होंगे एलिमेंट। तो याद रखेंगे बार बार, अगर आपसे वो ऑर्डर पूछ रहा है, ऑर्डर का मतलब कोटि पूछ रहा है तो 4/3 होगी। अगर एलिमेंट मतलब अवयव पूछ रहा है तो क्या होगी 12। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है यहाँ तक? ये आपका एग्जाम्पल था, मैंने आपको बता दिया बहुत ही अच्छे से। और चलते हैं आगे, अब बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है आपका, इसमें है आपका आव्यूह में एक और हेडिंग है आपके लिए। आव्यूह में आर तथा सी की संख्या समान व असमान भी हो सकती हैं। ठीक है, असमान भी हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको मैं इसी में बता दूँ अपर लेवल पे, तो आपका क्या होता है, ये होता है मैट्रिक्स। ठीक है, बट इससे अगला चैप्टर है जो आपको वो है डिटरमाइन। मैंने आपको बताया मैट्रिक्स को हम ऐसे डिनोट करते हैं, लेकिन डिटरमाइन सारणी को आपको ऐसे डिनोट करते हैं। बट इसमें क्या होता है कि इसमें आर इक्वल सी भी हो सकता है, मतलब कि रो भी बराबर, रो और कॉलम बराबर हो सकते हैं या फिर ना भी हो सकते हैं। बट आर नॉट इक्वल सी, मतलब कि बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, वो तब भी मैट्रिक्स होगा। क्योंकि हमने देखा है बहुत से मैट्रिक्स अभी तक पढ़े हैं कि 2/3 का, 3/3 का, 3/4 का, 2/4 का, जो भी है, लेकिन बराबर नहीं होते ना। 2/4 का वो बराबर कहाँ है, 4/4 से बराबर बोलते हैं ना। तो ये बराबर भी हो सकता है और बराबर ना भी हो सकता है। बट आगे जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें क्या है, डिटरमाइन। डिटरमाइन का क्या रूल होता है कि वो R/C होता ही होता है। अगर ये नहीं होगा तो वो क्या होगा, डिटरमाइन नहीं होगा। मतलब कि उसमें आप कह सकते हो एक तरीके से कि उसमें क्या होते हैं, स्क्वायर होता है। स्क्वायर जो मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी आगे, कि उसमें क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, आप ऐसे बोल सकते हो उसे। बस उसमें क्या होता है, चिन्ह अलग होते हैं, साइन अलग होता है बदलने इसका डिटरमाइन का, बट मैट्रिक्स की तरह ही होता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ तक आपको सभी को क्लियर हो गया होगा? यहाँ तक सभी को क्लियर है? बताएंगे एक बार सभी को क्लियर है यहाँ तक? देखिए अब आपका नेक्स्ट तो पॉइंट है, क्या है कि 2/2 का आव्यूह लिखने का क्रम। तो हम देखेंगे आव्यूह को किससे डिनोट करते हैं हम, ए से। अब ए 2/2 का, तो ये हमारी क्या होगी, उसने क्या बताई हमें, कोटि बताई है। अब आपको कोटि बता दी, अब आप एलिमेंट का कैसे पता कर सकते हो, इनका गुणा करके, कि 2 × 2 क्या होगा हमारा 4, मतलब कि 4 एलिमेंट होंगे, राइट। और जिसमें भी उसने क्या कहा हमसे, 2 रो हैं, मतलब कि रो बता दी उसने पहली, और ये क्या बता दी, कॉलम। इसका मतलब है ये भी 2 होंगे ऐसे, ठीक है, और ये भी ऐसे होंगे। आया समझ में? मतलब कि आपको ये रो भी क्या होंगे 2 और ये भी 2 होंगे। जैसे आप मान लो ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है आपका, तो यहाँ पे डी है। ठीक है, ये भी 2 हो गए, ये और ये भी, तो 2/2 का बन गया। बट हम इसे ऐसे और लिख सकते हैं एक तरीका, या हम आपको बताते हैं एक तरीका और कैसे लिख सकते हैं, रोको, कि A11 A12, ठीक है, ये आपकी रो हो गई, क्योंकि ये क्या है आपका रो और ये कॉलम, ये रो ये कॉलम, ये किस कौन सी फॉर्म में, ये आपकी क्या है, ये आपकी I/J के फॉर्म में। मैंने आपको बताया था पहले कि I/J। अब I क्या है, हमारी रो है, क्योंकि ये इसे हम R/C भी बोल सकते हैं, इसे हम M/N भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो R/C ते लगाइए, आप क्या है, ये आपकी रो, पहला पॉइंटर रो, ये दूसरा कॉलम। तो ये पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, ऐसे ही है। ठीक है, तो आप इसे फिर क्या लिखोगे, दूसरी लाइन से स्टार्ट करोगे तो 2 1 और 2 2, तो हम इसे 2/2 के कॉलम को ऐसे लिख सकते हैं। ये आपकी क्या होगी, R1 हो जाएगी, ये R2, ये C1, ये आपका C2। तो ठीक है, सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया? अब यहाँ तक क्लियर होने के बाद हम क्या करेंगे इसमें, कि इसमें आपको एक चीज़ और पता करनी है। इसमें वो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि आपको बताइए A11, आपको A11 दिया रहेगा, पूछेगा कि A11 के स्थान पर क्या है। अब आपको ये कैसे पता करना होगा कि R1 होना चाहिए और C भी हमारा 1 होना चाहिए, उस संख्या को हम लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 10 होता तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाता, 10 आ जाता, क्योंकि हम देखते हैं कि A11 के स्थान पर कौन सा है, पहला रो, पहला कॉलम कौन सा है, पहली रो ये और पहला ही कॉलम ये। तो हम इसे देखेंगे
क्योंकि पहली रो तो अब बोल सके पहली रो में तो सर ये दोनों आते हैं, बट पहला कॉलम में क्या आता है, यही आता है ना। ये तो दूसरे कॉलम दूसरी रो का हो गया, तो पहली रो और पहली रो ये हो गई, ये वाला मतलब पहली रो का मतलब है ये दोनों, ठीक है, ये दोनों आ गए। बट अब उसने क्या बोला, पहला कॉलम, तो पहले कॉलम में क्या आ गया, ये और ये। बट अब ऐसी पॉइंट देखो जो पहली रो में आता हो पहली कॉलम में। अब ये पहली रो में आता है, नहीं आता, ये दूसरी रो में। तो पहली रो में कौन सा आता है, ये 1/A 1 आता है, तो पहली रो में बस ये आएगा, ठीक है। इसी प्रकार जैसे उसने हमसे पूछ लिया कि A2, तो इससे क्या होगा कि R1 होगा और C2 होगा। ये आपका रो होगा, ये आपका कॉलम होगा। ये मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये आपका रो होगा, ये कॉलम होगा। तो इसी प्रकार अब आपसे वो पूछेगा कि बताइए कि A 1/2 की वैल्यू क्या है। तो आप देखोगे कैसे कि R1 है, पहली रो का दूसरा कॉलम होना चाहिए, पहली रो का दूसरा कॉलम। तो आपको पता है पहली रो में, अब सीधे सीधे देखो कि पहली रो ये हो गई, ठीक है। दूसरे कॉलम में कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है पहली रो का, ये तो दूसरी रो का होगा, ये आ रहा है। तो क्या यहाँ पे जो भी होगा आपका 15 16 10 5 जो भी आपका, वो क्या होगा, आपका आंसर कहलाएगा, ठीक है। यहाँ तक सभी ऐसे हम 2 1 की कर सकते हैं, 2 2 की कर सकते हैं, या आप कर सकते हो ना कि ये क्या होगा आपका R2 और C1, क्योंकि R2 ये और C1 ये, तो ये आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब आपका A2 और C2, तो ये A2 और C2 कौन से में, ये आपका यहाँ पर जो भी होगा आपका 10 5 3 2 1 4 जो भी है, वो आपका क्या होगा, वो आपका आंसर कहलाएगा, ठीक है। सभी को यहाँ तक क्लियर होगी। इसे कहते हैं 2/2 का अवयव, ठीक है। तो 2/2 के में ये हमको ऐसे करना है। अब चल आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका 3/3 का अवयव। नेक्स्ट पॉइंट है ये आपका, चलिए आगे बढ़ें। तो ये क्या आपका 3/3 अवयव लिखने का क्या क्रम हम सीखेंगे। तो आपको बताया मैंने ए से डिनोट करते हैं, तो आपका क्या होगा, A 3/3 का हमें क्या बनाना, अवयव, क्योंकि ये क्या हमारी ये कोटि। अब ये कोटि है, तो आप पहले तो ये बनाएंगे ब्रैकेट, क्योंकि इस ब्रैकेट का मतलब है कि अवयव पूछा उसने, सीधी बात है, तो यही ब्रैकेट बनेगा हमारे पास। क्योंकि अगर उसने और कुछ पूछा होता है, और यही एक निशानी होती है हमारी, यही साइन होता है, यही चिन्ह होता है मैट्रिक्स का, अवयव का, जो कि हम इसमें लिखते हैं उसे, ठीक है। तो अब उसने क्या पूछा हमसे 3/3 का, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं A11 A12 A13। क्यों हमने 1 3 तक क्यों ले गए, क्योंकि हमें क्या करना है, कॉलम देखने, कॉलम भी उसमें 3 है और रो भी 3 है, तो हमें 3 तक ले जाना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि कॉलम कितने हो गए 3। कैसे, ये आपका कॉलम 1, ये 2, ये 3, तो 3 कॉलम हो गए ना। अब 3 तक सही है, आपका रो भी 3 है, तो ये तो एक ही रो हुई है, तो आपको क्या करना है 821 822 823, ठीक है। आपको 831 832 832 833। अब आप बोलोगे सर कि हम यहाँ पे A13 लिखा था, तो हम यहाँ पे A14 लिख सकते थे ना, लिख सकते ना, बट क्यों नहीं लिखा आपने फिर, मैं बता दूँ आपको क्यों नहीं लिखा। हम इसमें क्या करते हैं, इसका एक रूल होता है कि ये हमारा ये ऐसे ही चलेगा। अगर हम दूसरी लाइन स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो दूसरी चीज़ से स्टार्ट करेंगे। कैसे, मतलब कि अब यहाँ पे A11 रखा था, तो यहाँ पे A21 रखा था। अब यहाँ 2 2 चल रहा है, 3 3 और यहाँ मतलब 2 3 है, यहाँ पे 2 4 भी होगा, बट उसने कहाँ तक कहा था हमसे 3 तक, तो हमने 3 तक इसीलिए लिखा। बट अगर वो हमसे 10 तक बोलता तो हम 10 तक लिखते, इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए हम ऐसे चल रहे हैं ना, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन, तो उसमें क्या होता है कि अगर हम नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन चल रहे हैं, तो अलग एलिमेंट के साथ चलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, सभी को क्लियर है ना यहाँ तक। अब आपको पता पड़ गया कि ये क्यों आ रहा है, कि 2 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, 2 3 आ रहा है, बट 3 1 3 2 3 3, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें करेंगे कि क्या आपका इसमें करेंगे हम कि देखेंगे, जैसे कि आपका उसने पूछा हमसे A11, तो मैंने आपको बताया था अभी, ऐसे जैसे मैंने आपको 2/2 के में बताया था, ऐसे ही 3/3 के में ये क्या होगा, R1 × C1। R1 देखेंगे हम कौन सी लाइन है, इसमें, ठीक है। C1 भी कौन सी में, इसमें। तो अगर हम ये तो क्या होगा 8, ये R1, ठीक है, R2 आपका R3 हो गया, ये C1 C2 C3। अब आप देखिए कि R1 और C1 कहाँ है,
तो R1 ये आपका ये पूरी लाइन होगी, C1 ये पूरी लाइन। बट आप अब ऐसा देखो कि जो दोनों में आ रहा हो, दोनों में कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है ना कि C1 भी यही हो रहा है और R1 भी यही हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? तो चलिए आगे करते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है? ऐसे ही आपको कुछ भी पूछेगा, जैसे कि 3 2 पूछा उसने, तो 3 2 का मतलब कि पहला वाला तो आपका रो है, ये पहला वाला आपका क्या है, रो, और दूसरा वाला क्या है आपका कॉलम। तो ये आपका रो R2 हो जाएगा और ये C मतलब कि R3 हो जाएगा और C2। अब ढूंढेंगे हम इसे कहाँ बैठेगा, तो R3 है मतलब कि तीसरी रो, ये रहा। दूसरा कॉलम, तो दूसरा कॉलम में ये रहा। तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा 10 5 जो भी वो आपका क्या होगा, आंसर कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये आपका होता है यहीं पे हाफ व्यू का नेक्स्ट पॉइंट 3/3 का हाफ व्यू यहीं पे खत्म होता है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट है आपका हाफ व्यू के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। क्या है नेक्स्ट पॉइंट है आपका टाइप, क्या है आपका नेक्स्ट पॉइंट, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स मतलब कि हाफ व्यू के, लिख लेंगे सब हिंदी में भी, क्या है हाफ व्यू के प्रकार। ठीक है, लिख सकते हैं इतना तो हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी कि मैट्रिक्स के प्रकार हैं आपके हाफ व्यू के प्रकार। अब सबसे पहला पॉइंट आता है आपका क्या, हाफ व्यू में सबसे पहला हाफ व्यू आपका 7 टाइप का होता है। मैं आपको बता दूं लैंग्वेज वास्तव में आपका हाफ व्यू होता है 7 प्रकार का। तो 7 प्रकार के मैं आपको अभी सब्रे बताऊंगा, तो उसके लिए सभी वीडियोस बने रहेंगे। बट अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारी वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, और अभी तक कमेंट करके नहीं बताया सर वीडियो कैसी लगी, तो वीडियो पे कमेंट करें। तो चलिए करते हैं। आपका पहला हाफ व्यू क्या है आपका, शून्य हाफ व्यू। क्या है आपका, शून्य हाफ व्यू। ठीक है, शून्य हाफ व्यू मतलब कि आपका जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स है। अब इसमें हम क्या देखेंगे, जीरो मैट्रिक्स कैसे हो सकता है आपका, कैसे लिख सकते हैं उसे, हम उसे ऐसे लिख सकते हैं कि ज़ीरो का मतलब है यहाँ पे ज़ीरो, ये भी आपका क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा। या फिर आपका ऐसे भी हो सकता है, ये तो एक, ये क्या होगा आपका 1/1 का होगा। ठीक है, क्योंकि रो भी बने और कॉलम भी बने। अब 2/2 का कैसे होगा, ऐसे, ये 2/2 का हो गया, 2 रो 2 कॉलम। ठीक है सभी को। अब आपका 3 मतलब कि ये 3/3 का हम कैसे लिख सकते हैं, 3/3 का हम ऐसे लिख सकते हैं 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये आपका क्या होगा 3/3 का। यहाँ तक सभी को क्लियर है? अगर हम आपसे वो 1 का पूछा तो ये, और ये 2 तो ये थर्ड। तो अब ये 0 आप ये हो गया आपका। अगर 1/1 है तो ये वाला, 2/2 है तो ये वाला, 3/3 है तो ये वाला। ठीक है, सभी को यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक सभी को क्लियर है? ये होगा आपका फर्स्ट प्रकार। क्या मतलब कि पहला प्रकार है हाफ व्यू का, जिसे हम कहते हैं शून्य हाफ व्यू। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आपका सेकंड पॉइंट पे, आपका सेकंड हाफ व्यू के प्रकार में सेकंड प्रकार क्या है बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बने रहेंगे वीडियो के साथ, कोई भी वीडियो को छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि जो छोड़कर जाएगा वो क्या होगा, पछताएगा। क्यों पछताएगा, ये आपको अभी ऐसा लग रहा है कि सर हम जुलाई से पढ़ेंगे, अगस्त से पढ़ेंगे, बट नहीं। अगर जो अभी से, क्योंकि अभी हमारे पास क्या है, फ्रीडम है, हम खुले पढ़ रहे हैं। अच्छा का हम 1 घंटे पढ़े फिर खेले कूदे, कोई दिक्कत। बट अगर आप जब से पढ़ोगे, अगस्त से, अक्टूबर से, नवंबर से, तो क्या होगा आपको बोझ, मतलब कि ये लगेगा यार पेपर आने वाले हैं 2-3 महीने में, ये आने वाला वो आने वाला। बट अभी आपके स्कूल भी नहीं खुले हैं, इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आपने स्कूल करने से पहले ये चैप्टर क्लियर कर लिया, अगर स्कूल में कराया जाएगा तो आप आसानी से कर पाओगे इसे। क्यों कर पाओगे, क्योंकि आपको ये एक बार हो चुका है। आपको बढ़िया तरह आपने ये एक बार अगर कर लिया होगा तो आपको दूसरी बार मेरे हिसाब से बहुत ही मज़ा आएगा इसे पढ़ने में, क्योंकि आप और बच्चों से पहले इसका आंसर दे पाओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप हमारे साथ बने रहें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो चलिए आगे दूसरा आप व्यू के प्रकार में सेकंड प्रकार देखते हैं। आपका सेकंड प्रकार है आपका क्या, रो मैट्रिक्स। अब ये रो मैट्रिक्स मतलब कि हाफ व्यू का प्रकार है, ये नहीं कि रो है तो हमने लगा दिए जल्दी ये रो है हमारी, ऐसा नहीं है, ये नहीं है। हम अभी यहाँ पे ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम प्रकार में जाने तो ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। मतलब कि जैसे यहाँ पे समझाऊँ मैं आपको फर्स्ट पॉइंट, इसका फर्स्ट एग्जांपल करते हैं हम यहाँ पे। एग्जांपल फर्स्ट है आपका, तो जैसे कि आपको मतलब कि ए दिया होगा, ये ए क्या है आपका मैट्रिक्स, इसके अंदर आपको दिया है 1 2 3। तो आपको मैंने बता दूं कि वो पंक्ति आप कब कहलाएगा पता है, इसमें आपको क्या होगा, रो क्या है R1 है, ठीक है, और कॉलम के 3 हैं 1 2 3 C1 C2 C3। बट आपका क्या होगा, पंक्ति आपकी कब कहलाएगा, जब कहलाएगा कि जब आपका क्या होगी, एक जो आपकी है वो एक आवृत्ति होगी, मतलब कि 1, मतलब कि ये 1/3 का मैट्रिक्स बना ये क्या बना, A 1/3 का मैट्रिक्स बना। तो जो जिसमें अगर 1 रो है तो क्या कहलाएगा, वो आपका पंक्ति आप कहलाएगा। यदि 1 स्तंभ होता तो क्या कहलाता, वो तुम्हारा स्तंभ आप भी कहलाते, या फिर कह सकते हो आप इससे क्या कह सकते हो, कॉलम आप भी। बट आपका यहाँ पे क्या 1 रो है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पंक्ति आप भी। जो भी 1 होगा वो कहलाएगा। अगर रो 1 है तो वो पंक्ति आप भी, अगर कॉलम 1 है तो वो क्या कहलाएगा, स्तंभ आप भी, या फिर आप कह सकते हो उसे कॉलम आप भी, ठीक है। तो अब जैसे कि एग्जाम्पल ये 1 हो गया, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका यहाँ पे। तो एक और एग्जाम्पल है ये जो 2 एग्जाम्पल है दूसरा। हाँ ठीक है, तो सेकंड एग्जांपल है, कोई नहीं कुछ नहीं। तो सेकंड एग्जांपल लेते हैं आपका, जैसे कि ए दिया है आपको, क्या दिया है, ए में आपको दिया है कि ए और बी दिया है। अब इसमें क्या होगा, रो आपकी क्या है R1 होगी, कॉलम क्या होगा C1 C2। तब भी ये क्या कहलाएगा आपका, इसकी वो क्या बनेगी, कोटि क्या बनेगी, A 1/2 की, क्योंकि पहले हम रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं, ठीक है। तो ये 1/2 की, अब रो क्या है इसमें 1 है, तो जो भी अगर 1 होगा या रो 1 होगी तो क्या कहलाएगा, पंक्ति आवृत्ति। तो ये क्या है हमारा, ये आपका क्या है, पंक्ति आवृत्ति आपका, ये आपका पंक्ति आवृत्ति हो गया। बट इसे हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब आता है आपका थर्ड प्रकार है, जो आपका तीसरा प्रकार है वो क्या है, देखेंगे यहाँ पे। तीसरा प्रकार क्या है आपका, स्तंभावयव। क्या है, स्तंभ आवयव, ठीक है। ये आपको क्या बोलते हैं, इसे कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपका कॉलम मैट्रिक्स है। बट इसमें क्या होता है आपका, इसमें भी ऐसे ही होता है, जैसे कि आपको ये दे दिया मैंने कोई भी, अब की बार हम आपको ऐसे दे देते हैं, इसी तरह रो है, मतलब क्या है, मैट्रिक्स है, सॉरी मैट्रिक्स मतलब कि आवयव आपका। तो आवयव मैंने पहले तो ए से डिनोट किया, बस अब की बार हम ब्रैकेट से ही डिनोट करते हैं। इसमें दिया आपको A B C, ठीक है। तो ये दिया तो इसमें क्या होगा, रो R1, ये R2 R3, ठीक है। अब इसका क्या होगा, ये C1 ही होगा। तो हम क्या देखेंगे पता है, हम देखेंगे कि इसे ए से डिनोट करेंगे, जब हम इसकी कोटि क्या लिखेंगे कि इसे, या फिर सीधा आप लिख सकते हो कोटि क्या होगी आपकी, इसमें कोटि होगी R × C, ठीक है। R क्या है आपका, R है 3 और C क्या आपकी 1। तो जो भी 1 होगा वो कहलाएगा, मतलब कि जो का मतलब है, अगर आपका 1 रो है तो आपका रो आप भी कहलाएगा, अगर आपका 1 स्तंभ है तो वो क्या कहलाएगी, स्तंभ आप भी। तो ये पिछले वाला मैंने आपको बताया, लास्ट वाला होता है जो, वो क्या होती है, रो, मतलब कि कॉलम होता है। ये आपका कॉलम है तो ये भी लास्ट वाला कॉलम होगा। तो ये 1 है, ये 1 है तो क्या कहलाएगा आपका, ये आपका कहलाएगा स्तंभ आप भी, क्या कहलाएगा,
कॉलम आ गई, कॉलम मैट्रिक्स या फिर स्तंभ मैट्रिक्स। ठीक है, ये कहलाएगा तुम्हारा। अब आपका आता है क्या, थर्ड पॉइंट आता है, मतलब कि थर्ड तो ये था आपका तीसरा प्रकार, सॉरी लिख लेंगे कि थर्ड प्रकार था ये आपका। अब आता है फोर्थ प्रकार का है आपका, बड़ी बेसिक से है आपका, बड़े अच्छे से समझेंगे, कोई भी भागेगा नहीं, कहीं पे जाएगा नहीं, अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे, करेंगे क्वेश्चनों को। तो क्वेश्चन मतलब टाइप ऑफ फोर आता है आपका। अब लिखते हैं टाइप ऑफ फोर के बारे में समझते हैं। चलिए, फोर्थ पॉइंट है आपका क्या, वर्ग आव्यूह, जिसे हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आपको पता होगा स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब कि स्क्वायर होना चाहिए, जैसे 2 × 2 ये स्क्वायर हुआ 4 का, 3 × 3 ये स्क्वायर हुआ 9 का, तो ऐसे स्क्वायर में होना चाहिए। अब मैं आपको एग्जांपल बता दूं, जैसे कि ये आपको दिया है A11 A12 और A121 A22, ठीक है। तो इसकी कोटि क्या होगी हमारी 2/2 की, तो ये क्या हुआ स्क्वायर हुआ। ऐसे हम एक और ले लें एग्जांपल के रूप में, तो ये क्या होगा, जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल ले लें एक और, कि ये क्या है आपका 3/3 का ABCDEF आपका GH और ये I, ठीक है। ये आपका हो गया एक क्या, ये आपका एक आव्यूह। अब इसमें देखेंगे कि हम इसकी कोटि क्या बनेगी, ये 3 है, R1 R2 और ये R3, ठीक है, ये R3, ये C1 C2 C3, ठीक है, इस प्रकार है आपके। तो अब आपकी इसकी कोटि क्या बनेगी, कोटि से पता पड़ता है हमें कि वो मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स है वो क्या है हमारा आव्यूह है कि या वर्ग आव्यूह है या नहीं है। अब वर्ग आव्यूह ये 3 है इंटू और 3, तो इसका मतलब है ये क्या होगा 3 × 3 का, तो ये आपका क्या होगा वर्ग आव्यूह। जब भी अगर आपका 3/3 का होगा तब भी वर्ग आव्यूह, जैसे कि आपको यहाँ पे मैं बता दूँ 2/2 ये वर्ग आव्यूह, 1/1 वर्ग आव्यूह, 3/3 वर्ग आव्यूह, 4/4 वर्ग आव्यूह, 5/5 वर्ग आव्यूह। तो ये सब आपको पता होगा। वर्ग कब होगा, जो जब सेम एलिमेंट का गुणा होता है तब वर्ग आव्यूह होता है ना। तो हमें अब पता कब लगेगा, जब हम उसकी कोटि निकालें, और कोटि का मैंने आपको बता ही दिया है कि R1 R2 और C1 और C2, तो आपको पता ही पड़ गया कि ये 2/2 का है। अब 2/2 हम कैसे कह सकते हैं कि जो ये पहले वाला होता है वो क्या होती है हमारी रो होती है, सेकंड वाला होता है वो आता है क्या हमारा कॉलम। तो ये 2 रो 2 कॉलम क्या है, 2 रो 2 कॉलम, ठीक है, ऐसे होता है ये। तो सभी को इसी में जैसे हमने थर्ड लिया था, मतलब इसमें ये एग्जांपल लिया था 3 का, तो ये क्या 3 रो 3 कॉलम, क्या हुआ 3 रो 3 कॉलम, ठीक है। तो इस प्रकार होता है। यहीं पे आपका क्या होता है, ये होता है आपका टाइप ऑफ 4, मैट्रिक्स का टाइप ऑफ 4 हो जाता है। तो चलेंगे आगे बढ़ेंगे टाइप ऑफ 5, क्या करेंगे आप टाइप ऑफ 5 को देखते हैं। आपका 5 है जो वो है क्या विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, इसे कहते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ये डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है विकर्ण आव्यूह। जो भी विकर्ण आव्यूह मतलब विकर्ण किसे कहते हैं आपने पढ़ा होगा, जैसे हम यहाँ पे कर लेते हैं विकर्ण किसे कहते हैं। विकर्ण कैसे हैं, इसे आयताकार में जो हमारी वो होती है लाइन होती है ना, किसी भी आयत किसे कहते हैं, आयत कहते हैं इसे, और आयत का विकर्ण कहते हैं हम इसे या फिर आप कह सकते हो इसे, ठीक है। ये है आपकी आयत के विकर्ण। तो इसी प्रकार ये हम जब आयत ही बनेगा वो बट चाकोर नहीं होगा, जैसे कि हम इसे ले लें तो ये अब आपका क्या होगा, ये वाला होगा या ये वाला जो भी होगा वो क्या होगा हमारा विकर्ण होगा। और विकर्ण कैसे होता है, हमेशा ऐसे वाला, हम इसमें कौन से वाले को लेते हैं, ऐसे वाले को, ठीक है। तो हम इसमें लेते हैं ऐसे वाले को। बट अब जैसे हमें दिया रहे एक आव्यूह दे दे, मैट्रिक्स दे दे वो हमें कि A0 0 B, तो हम इसमें देखेंगे कि ये कोटि क्या है इसकी 2/2 है। अब तो आप बिना लिखे तो पता पड़ सकती है ये 1 2 1 2, तो मतलब कि 2 रो 2 कॉलम, ये आप बिना लिखे सीखना। अब आप हर बार ऐसे थोड़ी ना लिखोगे कि R1 R2 R2 C2 जब 3/3 लिखो, ऐसे नहीं, आपको ये प्रैक्टिस करनी है बार बार लिख के। तो आपको एग्जाम में सीधा ऐसे लिखना 2/2 की है, ठीक है। ये नहीं दिखाना कि ये R1 है, ये R2 है, ये C2 है,
ये आपके लिए होता है, एग्जामिनर इतना वो नहीं होता कि जो आपको R1C1 देखेगा, ठीक है। तो ये आपके 2/2 का, बट इसमें क्या होता है कि आपकी ये ना जो ये विकर्ण, ये क्या है आपका विकर्ण है। अब ये विकर्ण है, इसमें एक कंडीशन होती है आपकी कि विकर्ण में आपको ना कुछ भी हो सकता है, बट विकर्ण के जो भी आपके एलिमेंट होते हैं, जैसे ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये हमेशा 0 होने चाहिए। अगर दूसरा ही संख्या हुई तो वो विकर्ण नहीं कहलाएगा। वो विकर्ण आप भी कब कहलाएगा, जब विकर्ण को छोड़कर, मतलब कि इसे छोड़कर इस लाइन में जितने भी अवयव है वो 0 ना हो और उनके बाद जो भी अवयव हों वो सारे 0 हों। जैसे कि अब आपका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे हम विकर्ण आवृत्ति का 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ठीक है। तो इसमें क्या आपका ये जो आपका ये आपका क्या है, विकर्ण है, ठीक है। ये डायगोनल है, ये डायगोनल है जो, ये इसमें क्या करना होता है आपको मैंने बताया। इसके अलावा अगर बाकी एलिमेंट सब 0 हो तब वो क्या कहलाएगा, हमारा डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। अगर हमारे जैसे कि अगर हम पे ये होता, ये भी 1 होता, ये भी 1 होता, तो क्या कहलाता, तब नहीं कहलाता वो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स, तब तो खाली मैट्रिक्स हो जाता। क्योंकि हमने मैट्रिक्स पढ़े, जैसे कि इसमें पढ़ा था कि ABCDEFGH सब एलिमेंट हैं इनमें, तो हमारा क्या होगा, ये भी आवृत्ति स्क्वायर आवृत्ति कहला सकता है, बट विकर्ण आवृत्ति कब कहलाएगा, जब इसे छोड़ के। अब जैसे ये आपका क्या है, देखो ये आपका स्क्वायर आवृत्ति भी है, क्योंकि 3/3 का ये क्या होगा, स्क्वायर आवृत्ति भी होगा, बट क्या होगा, विकर्ण आवृत्ति भी होगा। क्यों आपका स्क्वायर आवृत्ति क्यों होगा, ये इसकी कोटि क्या बनेगी, 3/3 की बनेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 3/3 की बनेगी। बट आपका क्या है, ये विकर्ण आवृत्ति है, स्क्वायर आवृत्ति तो है बट उसके साथ साथ क्या है, विकर्ण आवृत्ति है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, विकर्ण आवृत्ति देखेंगे, ठीक है। तो अब आपका क्वेश्चन मतलब कि टाइप ऑफ 5 यहीं पे होता है। अब आपका जैसे हम आप इसमें एक लिखवा देता हूँ मैं आपको याद करने के लिए कि विकर्ण में क्या होता है आपका, विकर्ण में नहीं, विकर्ण को, ये आपका विकर्ण हो गया ना ये, तो विकर्ण को छोड़कर सारे अवयव शून्य होने चाहिए, सारे अवयव शून्य होने चाहिए। अगर आपके सारे अवयव शून्य होंगे तभी क्या कहलाएगा वो, अगर विकर्ण को छोड़कर सारे अवयव शून्य होंगे तब कहलाएगा वो क्या, आपका विकर्ण अवयव, क्या डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स तक हो गया आपका, ये हो गया टाइप ऑफ 5। अब बढ़ते हैं आपका क्या, टाइप ऑफ 6 पे। आपको बता दिया मैंने टाइप ऑफ 7 मैट्रिक्स कितने प्रकार का, 7 प्रकार का। तो हम देखेंगे अब टाइप ऑफ 6। चलिए बढ़े आप क्या टाइप ऑफ 6 पर। आज ही हम आपको क्या कर देंगे, आज ही हम आपका ऐसा कर देंगे, मतलब कि जो भी है ना मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स आज आपका ये समझ लो ख़त्म। क्यों ख़त्म, क्योंकि आप उसका बेस वगैरह सब क्लियर आज ही कि इसी क्लास में आप समझ जाओगे। इससे बाद आपको क्या, बस मैट्रिक्स के धड़ाधड़ सवाल करने हैं बस, इसके अलावा आप कुछ नहीं, बस सवाल दे दिए, एक लंगते आप कर दोगे। क्यों, आपको जब बेस क्लियर हो जाएगा तो आपका सब क्लियर। आपने बेस क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी होता है, इसलिए मैं आपको क्या कराता हूँ, पहले कभी भी किसी भी चैप्टर को कराने से पहले मैं उसका बेस क्लियर करता हूँ। बेस क्लियर कर रहा हूँ मैं आपको, क्यों, आपको सभी तरह के आप भी बता रहा हूँ, क्या पता एक्सरसाइज में ऐसे ही पूछ ले वो आपसे, तो अगर आपने यहाँ पे कर लिए तो ये समझो आपकी वो एक्सरसाइज हो गई। तो इसलिए कभी भी बेस को मतलब कि ऐसे नहीं लेना चाहिए, अरे हाँ बेस ही तो है एक्सरसाइज में, सवाल एक्सरसाइज में था, सवाल कभी एक्सरसाइज में तो नहीं आता। अब आप रट के थोड़ी ना जाओगे, सवाल 1 2 3 4 5 ही आएगा, बट वो अगर 2 की जगह 3 देते तो आप लटक जाओगे। बट आपका अगर बेस क्लियर है तो आपको क्या है, वही फॉर्मूला लगेगा, 2 की जगह 3 लग जाएगा बस। तो ऐसे आपको क्या करना है, बेस क्लियर करना है, ठीक है। तो चलिए अब कल चलते हैं आपका टाइप ऑफ 6 पर। टाइप ऑफ 6 है आपका क्या है, अदिश आवृत्ति। तो अदिश आवृत्ति क्या होता है आपका ये, अब जैसे हम यहाँ पे क्या बना लें, आपका आवृत्ति बना लें A 0 0 A,
ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, अदिश व्यू। अब अदिश व्यू होने का मतलब है, पता है अदिश व्यू भी क्या होता है, अदिश व्यू भी हमेशा स्क्वायर व्यू होता है। बट अदिश व्यू में भी क्या देखते हैं हम, पता है, अदिश व्यू में भी हम हमेशा ये देखते हैं कि क्या, विकर्ण को देखते हैं। अदिश व्यू में क्या देखते हैं, विकर्ण को देखते हैं। और विकर्ण में हम, विकर्ण व्यू था जब, उसमें क्या देखते थे, इसमें कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। बट अगर दिस व्यू में क्या देखते हैं, ये और ये सेम होना चाहिए। अरे ये सॉरी, ये बी होगा, बी, ठीक है। या फिर ए कर लो, आप बी कर लो, कुछ भी कर लो, मतलब कि ये और ये आपका सेम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लें आपका, एग्जांपल ये आपका मैट्रिक्स हो गया 3/3 का ले लेते हैं आपका। यहाँ पे 2 है आपका, 0 0 0 2 0 0 0 2। तो आपका ये क्या है, ये जो विकर्ण है ना, ये विकर्ण, इसमें अगर एलिमेंट सारे, इस विकर्ण में जो भी एलिमेंट है और वो सारे सेम है, तब क्या कहलाएगा हमारा, तब कहलाएगा वो क्या, अदिश व्यू। अगर विकर्ण सेम नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो क्या कहलाता हमारा, क्या कहलाता, विकर्ण व्यू कहलाता, ठीक है। और ये भी क्या होगा, 2/2 का है, ये 3/3 का है। अब ऐसे ही आपको एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे बता दो, जैसे 2/2 का, तो आपको जैसे यहाँ पे 5 है, 0 है, 0 5 है, तो अब आप देखोगे कि इसमें है ना, जो ये 5 और 5 ये क्या हमारे विकर्ण है। अब ये विकर्ण है तो ये दोनों एलिमेंट है, और ये विकर्ण के एलिमेंट है जो, ये क्या है, सेम है, एक जैसे है ना, सेम है। तो हमारा क्या होगा, तब क्या कहलाएगा, हमारा कहलाएगा वो अदिश व्यू, ठीक है। अगर हमारे जो विकर्ण में एलिमेंट है वो अगर हमारे क्या होंगे, ये भी आपका 2/2 का है, अगर वो एलिमेंट क्या होंगे, समान होंगे, इक्वल होंगे, एक ही एलिमेंट होगा, कह सकते हो एक ही प्रकार का एलिमेंट होगा, तब कहलाएगा वो क्या, हमारा अदिश व्यू। अगर यहाँ पे 5 यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 7, कुछ भी XYZ, बस 5 नहीं होता और उसके अलावा कुछ होता, तो क्या कहलाया जाता, वो हमारा क्या कहलाता, विकर्ण व्यू। अब विकर्ण व्यू और इसमें क्या होता है, एक कंडीशन है, बट यहाँ पे 5 की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर जैसे विकर्ण व्यू में यहाँ पे 5 की, यहाँ पे 5 यहाँ पे 0 भी हो जाता ना, तब ये हमारा ना तो विकर्ण व्यू होता, ना ही अदिश व्यू होता, बस ये आपका स्क्वायर। अब ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है आपका, और ये क्या है आपका, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, और आपका विकर्ण व्यू भी है ये, और आपका अदिश व्यू भी है। क्योंकि अदिश व्यू में ये नहीं कहा कि अलग अलग ही होने चाहिए, अगर सेम भी होंगे तब भी वो क्या कहलाएगा, आपका विकर्ण व्यू कहलाएगा। बट क्या हो, अगर सेम है तो क्या हमारा अदिश व्यू है, क्योंकि विकर्ण व्यू ज़्यादातर कब होता है, वो एलिमेंट जब अलग होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइप ऑफ 6। अब चलते हैं आपका किस पे, यहाँ तक सभी को क्लियर है, वैसे बताइए सभी यहाँ तक क्लियर है, सबको क्लियर है तो अच्छी बात है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है, आपका नया चैप्टर कैसे स्टार्ट हो रहा है, कैसे, मतलब कि कोई कमी है या फिर कोई दिक्कत है या कोई भी परेशानी, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आपको मैं अपनी इंस्टा आईडी बता देता हूँ, आप मेरी इंस्टा आईडी आपकी .विष्णु UP85। आप इंस्टा पे मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन को पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका टाइप ऑफ 6 यहाँ तक हो गया हमारा। तो अब चलते हैं हम आपके पढ़ाई की ओर, टाइप ऑफ 7 पर। कहाँ पे चलते हैं, टाइप ऑफ 7, चलिए। ये क्या टाइप ऑफ 7 है आपका, टाइप ऑफ 7 है आपका तत्समक व्यू। इसे क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, इसे बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसमें क्या होता है आपका, इसमें एक कंडीशन होती है आपकी, इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर आपका क्या है, 2/2 का व्यू है, यदि आपका क्या है 2 इसकी ये आपका, ठीक है, हम बना लेते हैं यहाँ पे, ये बनता है 1 0 0 1,
ठीक है। तो ये आपका 2/2 का व्यू, ये आपको रटना ही पड़ेगा, क्योंकि यही इसमें एक ऐसा है कि इसमें ना अगर वो पूछे आपसे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है 2/2 का, तो आपको पता है 1 के अलावा मतलब कि विकर्ण इसके अलावा सारे जीरो हों और ये 1 ही हो। अब आपको पता है जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे ये भी तो कतई सेम ऐसे ही हुआ सर, अगर यहाँ पे हम 1 1 कर दें तो क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा, मुझे पता है कहलाएगा। बट इसमें एक कंडीशन होती है, इसमें अगर विकर्ण में एक के अलावा और भी कुछ हुआ ना तो वो तत्समकाव्य नहीं कहलाएगा। सर ये तो बड़ी कंडीशन पे कंडीशन लगा रहे हो आप, ऐसा आप बोल रहे होंगे कि सर ये तो आप एक के बाद एक नया झटका दे रहे हो। तो इसका मतलब है जैसे कि आप अगर विकर्ण है जो है आपका, ठीक है मैं मान रहा हूँ विकर्ण है, लेकिन अगर विकर्ण में 1 के अलावा कुछ हुआ, जैसे 2 इसमें क्या था 2 था हमारा और 5 था, तब भी वो क्या कहलाया हमारा अधिशाव्य कहलाया, कोई दिक्कत हुई नहीं हुई। बट इसमें क्या है, अगर इसमें 1 के अलावा कुछ भी हुआ, 2 भी हुआ 3 भी हुआ, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, तत्समकाव्य नहीं कहलाएगा। चाहे वो कुछ भी हो, अधिशाव्य हो सदिश हो, कुछ हमें कुछ सीन प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें क्या देखना, तत्समकाव्य देखना। जब वो तत्समकाव्य ही नहीं होगा तो हमारा क्या करना है फायदा। अब उसने पूछा था हमसे तत्समकाव्य, आपने लिख दिया 2 2 वाला, ये वाला मान लीजिए आपने ये वाला लिख लिया, तो वो इसे गलत कर देगा। ये नहीं कहेगा कि आप पे गलती होगी 5, नहीं, वो गलत कर देगा, क्योंकि वो क्या कहेगा, इसका यह अधिशाव्य है। और आपको यही चीज़ याद रखनी है, अगर वो आपसे तत्समकाव्य पूछ रहा है, अगर आपको 3/3 का तत्समकाव्य पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे, ऐसे बना के 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसमें क्या है, आपका जो ये विकर्ण है ना, जो आपका ये विकर्ण है, ये क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए बस। अगर 1 1 है तो वो आपका कहलाएगा तत्समकाव्य, अगर 1 1 नहीं है तो वो आपका तत्समकाव्य नहीं कहलाएगा। ठीक है, सभी को यहाँ तक क्लियर है। ये आपका होता है लास्ट टाइप था, ये आपका टाइप ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लास्ट था। ये आपका किसका है, 3/3 का मैट्रिक्स है, किसका है, 3/3 का मैट्रिक्स। तो ये चीज़ आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्या करनी है, याद रखनी है कि ये क्या था, ये क्या था सर। ठीक है, आपको मैं थोड़ा रिकॉल करा देता हूँ, जैसे हमने आज की में करेक्ट किया था जो, जैसे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया आपका। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब होता है, जब विकर्ण में 1 1 हो। आपको देखेंगे अब यहाँ पे कि अधिशाव्य कब होता है आपका, अधिशाव्य जब होता है सर, जब विकर्ण में सेम संख्या हो, चाहे वो 1 हो 2 हो 3 हो 5 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, बस सेम होनी चाहिए विकर्ण में, तब वो क्या कहलाएगा, हमारा अधिशाव्य कहलाएगा। ठीक, आपका विकर्ण आव्य कब कहलाएगा, विकर्ण आव्य आपका तब कहलाएगा जब आपका जो विकर्ण है, जो आपका विकर्ण है उसमें बस क्या, उसके अलावा जो भी एलिमेंट सारे 0 होने चाहिए, बट उसमें कोई भी संख्या हो कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 हो 5 हो, बट उसमें उसके बाकी जो भी एलिमेंट है वो सारे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा, हमारा डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, विकर्ण आव्य कहलाएगा। अब आता है आपका क्या था, इससे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स था आपका। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या बताया था मैंने कि इसमें ना 2/2 का होगा, 3/3 का होगा, 5/5 का, 6/6 का, जो भी है ये क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसमें किसी भी, इसमें नहीं है कुछ भी कि विकर्ण को देखना है, नहीं, इसमें सीधा आपको जैसे यहाँ पे एक और है दे देते हैं एग्जांपल, तो जैसे 1 2 3 4, तो इसमें कुछ भी नहीं देखना हमें कि इसमें विकर्ण ये होना चाहिए वो होना चाहिए, नहीं, इसमें सीधा देखना है ये 2 रो हैं 2 कॉलम है, तो क्या होगा, 2/2 का होगा। ठीक है, तो ऐसे इसमें देखना हमें, इसमें ये आपका क्या हो जाएगा, वर्ग आव्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये आपका टाइप नंबर 4 था। चलिए एक बार रिकॉल करा रहा हूँ मैं आपको, किसके टाइप ऑफ, जो भी हमारे टाइप ऑफ प्रकार थे। ठीक है, तो इसके बाद था हमारा क्या था, ये जो थर्ड था हमारा, थर्ड टाइप ये था हमारा कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स में मैंने बता दिया था आपको कि अगर कॉलम एक है, अगर एक कॉलम है मतलब कि कॉलम एक है तो क्या है, स्तंभाव्य। अगर रो एक है तो क्या है आपका, पंक्ति आव्य, या आप कह सकते हो रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स, कुछ भी कह सकते हो आप इससे। बट मैंने आपको बताया, और जब भी हम कोटि लिखते हैं तो क्या करते हैं कि पहले हम किसे लिखते हैं, पहले हम रो को लिखते हैं, बाद में हम स्तंभ को, पहले रो को लिखते हैं फिर बाद में कॉलम लिखते हैं। तो हम अगर ये 1 है तो ये मतलब कि स्तंभाव्य, क्योंकि ये स्तंभ है, जो भी 1 होगा
या फिर स्तंभ 1 हो या फिर हमारा कॉलम 1 हो, अगर जो 1 है तो वही हमारा कहलाएगा। कहने का मतलब है दैट्स, अगर जो हमारा 1 है, मतलब आपने कहा किसी भी चीज़ का ये x है तो यही हमारा आंसर होगा। ये x का मान ये 1 है, ये एक आया हमारा स्तंभ है तो स्तंभ भी आंसर है इसका, तो स्तंभ आंसर है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे 1 होता तो ये क्या कहलाता हमारा, जब हमारा रो ऑफ व्यू कहलाता, बट अब क्या कहलाएगा, ये हमारा कॉलम ऑफ व्यू। अब इसी प्रकार हमने यहाँ पे किया था क्या, आपका पंक्ति ऑफ व्यू किया था। पंक्ति ऑफ व्यू में क्या था आपका, यदि आपका क्या है रो है जो वो 1 हो, रो 1 हो तो क्या कहलाएगा आपका पंक्ति ऑफ व्यू कहलाएगा। ठीक है, अगर जैसे मैंने यहाँ पे भी एक और एग्जांपल बताया था आपको दूसरा, तो ये आपका 1 है और ये 2x2 का मैट्रिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मतलब 1/2 का मैट्रिक्स है, बट कॉलम 2 है, रो 1 है, तो ये क्या है हमारा 1 है ना, जो वही हमारा क्या आंसर है। आंसर अब 1 क्या है हमारा पंक्ति है, तो पंक्ति ऑफ व्यू हमारा आंसर हो। ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट था हमारा क्या, ये था हमारा सबसे पहला टाइप क्या था, शून्य ऑफ व्यू। अब शून्य ऑफ व्यू के लिए मैंने आपको बताया था, शून्य ऑफ व्यू आपको बोलने में लग रहा होगा कि शून्य ही होगा, मतलब कि 0 ही होगा, तो इसका मतलब है अगर 2/2 में पूछा जाए तो ये, 3/3 में ये, 4/4 में ये, तो ये सब आपका क्या होगा 0 होगा। ठीक है, सभी को यहाँ तक क्लियर। तो ये था आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें और आप अच्छे से मैथ की तैयारी कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें, साथ ही आप कमेंट करके बताएं कि सर आपकी वीडियो ऐसी लगी, हमको ऐसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, जो भी लगी आप कमेंट में बता सकते हो। आपको जो भी प्रॉब्लम आई है वो भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। तो चलिए मिलते हैं आपको कल नए, आपको क्या कराएंगे हम कल 3.1 कराएंगे आपका, तो कल का टाइम, ठीक है, मिलते हैं कल तक टाइम। जय हिंद।